संपूर्ण मौन, अव्यक्त वायुमंडल, मन एकाग्र, बुद्धि स्थिर, शरीर की सारी हलचल समाप्त। सभी आवाजों से परे अवस्था। संपूर्ण शरीर शिथिल। वायुमंडल में अव्यक्त प्रवाह। देह के भव्य भाल पर विराजमान मैं एक चैतन्य ज्योति हूं। चमकता सितारा, संपूर्ण आत्माभिमानी स्थिति। ऋषियों में राज ऋषि, तपस्वियों में महातपस्वी, योगियों में महायोगी। मैं एक तेजस्वी आत्मा हूं। संपूर्ण चेतना भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित। मुझ आत्मा से संपूर्ण शरीर में दिव्य प्रकाश फैल रहा है। मुझ आत्मा से चहुओर चारों तरफ दसों दिशाओं में शक्ति की तरंगे फैल रही है। संपूर्ण वातावरण शक्तिशाली। एक एक आत्मा से इस संपूर्ण सभागृह में शक्तियां विकीर्ण हो रही है। मैं आत्मा अनुभव कर रही हूं संगठित शक्ति का। मन संपूर्ण शांत। बेआवाज, सभी आवाजों से परे। भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान मैं चैतन्य ज्योति शक्ति का अनुभव कर रही हूं। धीरे धीरे
इस शरीर को यहीं छोड़ मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप धारण कर आकाश में हूं। निर्भार, निर्बोझ, संपूर्ण हल्कापन, सारी थकान जैसे मिट गई। सारे संकल्प हल्के, सूक्ष्म देह धारण कर अंतवाहक शरीर सहित मैं आत्मा आकाश में हूं। उड़कर पहुंच गए अरावली पर्वतों के बीच। मैं फरिश्ता देख रहा हूं मधुबन की वो तपोभूमि, वो पांडव भवन, नुमा शाम का समय, संपूर्ण साइलेंस, तपस्वियों की भूमि, ब्रह्मा की कर्म भूमि, ब्रह्मा की कर्मातीत भूमि। मैं फरिश्ता नीचे उतरता हूं, अनुभव कर रहा हूं मैं मधुबन के आंगन में हूं। ब्राह्मणों का संगठन, पवित्रता की खुशबू आ रही है। रोम रोम पुलकित हो रहा है। अब मैं फरिश्ता शांति स्तंभ के पास हूं। अव्यक्त बाबा के महावाक्य गूंज रहे हैं। यदि शक्तिशाली बनने का संकल्प हो तो शांति स्तंभ पर आ जाना। अनुभव हो रहा है शांति स्तंभ से शक्तिशाली किरणें निकल मुझ आत्मा में भर रही है। फिर से अव्यक्त बाप दादा की आवाज, बच्चे तुम अब शांति स्तंभ की परिक्रमा लगाते हो। जब तुम स्वयं शांति स्तंभ बन जाओगे, बाप तुम्हारी परिक्रमा लगाएंगे। मैं फरिश्ता अनुभव कर रहा हूं कि मैं शक्ति स्तंभ बन गया हूं। एक अलौकिक शक्ति का अनुभव। अब यहां से उड़कर मैं फरिश्ता पहुंच गया हिस्ट्री हॉल में।
सभी पूर्वजों का वरदानी हस्त मेरे सिर पर। फिर से बाबा के महावाक्य सुनाई दे रहे हैं। बच्चे, यदि व्यर्थ संकल्प तेज चल रहे हो तो हिस्ट्री हॉल में आ जाना। मन के सारे व्यर्थ समाप्त हो रहे हैं। मन समर्थ संकल्पों से भर रहा है, शक्ति से भर रहा है। अब मैं फरिश्ता बाबा के कमरे में, नुमा शाम का समय, यज्ञ की आदि भूमि, मधुर भूमि, मनोरंजन भूमि, तपस्या भूमि, परमात्मा अवतरण भूमि। बाबा की महावाक्य। बच्चे, यदि बाप समान बनना हो तो बाबा के कमरे में आ जाओ। निहार रहा हूं बाबा को। बाबा, जो संकल्प तुम्हारे वो आज से मेरे, जो बोल तुम्हारे वो आज से मेरे, जो कर्म तुम्हारे वो आज से मेरे, जैसी चलन तुम्हारी वैसी मेरी, जो भावनाएं तुम्हारी वो भावनाएं मेरी, जो स्मृति तुम्हारी वो स्मृति मेरी, जो स्वप्न तुम्हारे वो स्वप्न मेरे, जो दृष्टि तुम्हारी वो दृष्टि मेरी, जो वृत्ति तुम्हारी वो वृत्ति मेरी, जो दृष्टिकोण तुम्हारा वो दृष्टिकोण मेरा, जो संस्कार तुम्हारे वो संस्कार मेरे। मैं बाप समान संपूर्ण कर्मयोगी फरिश्ता हूं। अब मैं फरिश्ता उड़कर पहुंच गया बाबा की कुटिया में। संपूर्ण साइलेंस, बाबा को देख रहा हूं। बाबा के महावाक्य सुनाई दे रहे। बच्चे, यदि उदास हो जाओ तो बाबा की कुटिया में आ जाओ। बाप से रूह रिहान करने। बाबा के सम्मुख बैठा हूं। बाबा से बातें कर रहा हूं।
आज मैं बाबा को वो बातें बता रहा हूँ मेरे अपने जीवन की, जो मैंने आज तक किसी से नहीं बताई। बाबा से बातें करेंगे, सब कुछ सच्चे दिल से उसे सुना देंगे। बाबा, जब से ब्राह्मण बना हूं, इस जीवन में ये हुआ है। बाबा, वर्तमान ये मेरा पुरुषार्थ है। बाबा, ये मेरा वो संस्कार है जो नहीं बदल रहा। मैं क्या करूं, आप बताओ। अब मैं फरिश्ता वापस मधुवन के आंगन में पवित्रता की खुशबू मेरे अंदर भर गई है। रोम रोम पुलकित, रोआ रोआ खुशी की पुलक से भर गया है। फिर से आकाश में, और अब पहुंच गया सूक्ष्म वतन। अव्यक्त बाप दादा मेरे सम्मुख खड़े हैं। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि मुझ पर। पवित्रता की अनंत धाराएं मुझ आत्मा में समा रही है। बाबा के मस्तक से अनंत शक्तियां मुझ आत्मा में भर रही है। बाबा ने अपना वरदानी हस्त मेरे सिर पर रख दिया है। जैसे कि एक सुरक्षा कवच निर्माण हुआ है। निरंतर प्रभु छत्र छाया का अनुभव। मैं फरिश्ता अनुभव कर रहा हूं। मेरे ऊपर परमात्मा छत्र छाया है। बाबा मुझे अब तिलक दे रहे हैं।
बच्चे विजयी भव। बच्चे निर्विघ्न भव। सफलता मूर्त भव। इन वरदानों को पाकर ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मैं इनका स्वरूप बन चुका हूं। अब बाबा ने दोनों हाथ मेरे अपने हाथ में ले लिए। एक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। भगवान ने मेरा हाथ थामा है। अब कैसा डर, कैसी चिंता। भगवान ने हाथ पकड़ लिया है। मैं निश्चिंत आत्मा हूं। संपूर्ण मौन। बेआवाज चुप्पी। एक वो है और एक मैं हूं बस। एक की याद, बस एक से प्यार। एक से सर्व संबंध। एक बाप दूसरा ना कोई। एक बाप ही संसार। एक पल एक भरोसा। बस एक का ही गुणगान। एक की ही महिमा। एक रस स्थिति। एक में ही सब कुछ। एक से ही सब कुछ। एक के लिए ही सब कुछ। बस एक वही। बस एक वही। मैं आत्मा उस एक में समाई हुई हूं। एक को पाया सब कुछ पाया। सूक्ष्म वतन में बाबा से मुलाकात। एक अद्भुत अनुभव।
अब मैं फरिश्ता इस सूक्ष्म शरीर को यहीं छोड़ परम धाम की ओर बढ़ता हूँ। शांति धाम, संपूर्ण मुक्ति का अनुभव, मुक्ति धाम, आवाज रहित दुनिया, निर्वाण, निराकारी दुनिया। ज्योतिर्बिंदु आत्माएं, आत्माओं की नगरी, मणियों का आगार, रुद्रधाम, ब्रह्मलोक, मैं आत्मा उस निराकारी झाड़ में हूं। देख रही हूं मेरे सम्मुख शिव बाबा, शिव बाबा का पहला स्वरूप महाज्योति। मैं आत्मा महाज्योति के सम्मुख हूं। उसका संपूर्ण प्रकाश मुझ में समा रहा है और कोई संकल्प नहीं। महाज्योति और मैं ज्योति, बाबा का दूसरा स्वरूप चैतन्य बीज। मैं आत्मा उस बीज से साथ कंबाइंड हूं। शिव बाबा का तीसरा स्वरूप बिंदी। मैं भी बिंदी और वो भी बिंदी। उस बिंदी की संपूर्ण चमक मुझ में आ रही है। बाबा का चौथा स्वरूप चमकता सितारा, स्टार। मैं भी स्टार और वो भी स्टार। स्टार क्या, सारा प्रकाश, सारा आलोक मुझ में समा रहा है। बाबा का पांचवा स्वरूप सूर्य। ज्ञान सूर्य से सारी किरणें मुझ पर।
पवित्रता के सूर्य की सारी रश्मियां मुझ पर शिव बाबा का छठवां स्वरूप सागर, प्रेम का सागर। मैं आत्मा डूबती जा रही हूं इस सागर में। और नीचे और गहरे में आनंद का सागर। मैं आत्मा खो गई हूं इस आनंद के सागर में। शक्तियों का सागर। बाबा की एक एक शक्ति मेरे अंतरतम में समा रही है। शिव बाबा का सातवां स्वरूप स्वीट का पहाड़। मैं आत्मा इस पहाड़ को हप कर रही हूं। बाबा की सारी स्वीटनेस, मधुरता मुझ में समा रही है। मैं निराकार आत्मा परम धाम में हूं। निहार रही हूं अपने परम पिता को। निस्तब्धता, complete silence, निश्शब्दता, अब मैं आता धीरे धीरे नीचे उतरती हूँ। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म वस्त्र धारण कर और नीचे ग्लोब पर मेरे पैरों से पवित्रता की शक्तिशाली किरणें संपूर्ण ग्लोब को आच्छादित कर रही है। और नीचे संपूर्ण वायुमंडल शुद्ध, पांचों तत्व मेरी प्यूरिटी से प्रभावित हो रहे। मैं पवित्रता का फरिश्ता संसार की एक एक आत्मा को पवित्रता की किरणें प्रदान करता हूं। और धीरे धीरे वापस इस तन में प्रवेश। मेरी आंखों के सामने
बाबा बैठे हैं। अगले कुछ पल संपूर्ण मौन में केवल बाबा को देखते रहूंगा। संपूर्ण मौन, कोई आवाज नहीं, केवल उसकी ओर नजर। ओम शांति। सभी बोलो शांति। आपको शीलू बहन थोड़ी हिस्ट्री सुना रही थी कि कैसे हमारे लौकिक फादर से ब्रह्मा बाबा मिला था कश्मीर में और उसको साक्षात्कार हुआ परम धाम का। वो ट्रांस में चला गया और उसको अनुभव ऐसा चला, ऐसी रूहानी मस्ती चली जो सिंध में आकर के सारे परिवार को बाबा के गोद में बिठा दिया, सारा सरेंडर किया, हम सभी को बाबा के पास ले गए। प्रॉपर्टी सेट। और उसी दिन से लेकर के फिर मम्मा की जो माँ थी और दूसरी हमारी मासी थी, तो वो भी थोड़ी दुखी थी। तो हमारे लौकिक माँ ने उनको कहा कि तुमको मन की शांति चाहिए तो बाबा के पास चलो, वो आपको मन की शांति का अनुभव कराएंगे। तो दोनों को लेके आई और बाबा ओम की धुनी करते थे। ऐसी ओम की धुनी थी जो शरीर से डिटैच हो जाती है और आत्मा ने शांति का अनुभव किया। उसी दिन से लेकर के वो मम्मा की माँ, हमारी माँ और दूसरी भी बहन थी मासी, वो भी तीनों ही जो रोज जाते थे। तो मम्मा की माँ और दूसरी बहन जो कल रोती थी बाबा के पास जाने से, वो हर्षित हो गई। तो मम्मा ने माँ से पूछा, अपने माँ से पूछा, कल तो आप रोती थी, आज तो आपका चेहरे में रौनक आ गई है, क्या मिला? तो उसने कहा हम बाबा के पास जाते हैं, उसने हमको गीता का ज्ञान सुनाया और हमारा मन खुश हो गया, शांत हो गई। क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है, शरीर तो पुराना है, वो छोड़ने से हर एक को छोड़ना ही है। उसी दिन से लेकर के उसको भी कहा कि तुम तो गीता का ज्ञान सुनाती है, पढ़ती हो, तुम बाबा के पास चलो। तो दूसरे दिन माता श्री मम्मा बाबा के पास चली। तो बाबा ने उस माँ को देख करके, माता श्री को देख करके कहा कि बेटी, मैं तो आपको याद कर रहा था। उसको भी फीलिंग आई मेरी असली बेटी ये है, और मम्मा को भी ये फील हुआ कि मेरा असली फादर तो यही है। तो उस दिन से लेकर के बाबा को पता था कि ये पढ़ी लिखी अच्छी है, होशियार है, एजुकेशन में, गीत गाने में, डांस करने में
बहुत होशियार है। तो बाबा ने उनसे कहा कि जिस्मानी पढ़ाई तो आपने पढ़ी है, उसके बाद तुम्हारी रिजल्ट क्या, तुम उस दुनिया में जाएंगी, बाल बच्चे पैदा करेंगी और फिर तुम्हारी पढ़ाई का तो कोई लाभ नहीं। इस रूहानी पढ़ाई से तुम सारे विश्व का कल्याण कर सकती है। और ऐसे भी मम्मा को ये संकल्प सुख में था कि हम इस दुनिया में आई हूँ तो ऐसा काम करूँ जो सारी विश्व मेरा गुणगान करे। इसलिए वो सब सब्जेक्ट में, स्कूल के सब्जेक्ट में आगे आगे बढ़ती थी। और जब भी स्कूल में जाती थी तो हर दिन ड्रेस चेंज करती थी और नया नया फैशन से जाती थी। तो सब जो स्कूल की गर्ल्स थी वो उसके ऊपर आकर्षण थी। डांस करती थी क्योंकि एक मम्मा का मुख्य गीत था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उस पर तो इतना अच्छा डांस करती थी जो मम्मा को बहुत इनाम भी मिला और गीत भी बहुत अच्छा गाती थी। तो इसलिए स्कूल में इसका नाम तो बाला हो गया, लेकिन विश्व में नाम कैसे बाला हो। तो बाबा ने इसको कहा था कि अगर तुमको विश्व का कल्याण करना है तो ये रूहानी पढ़ाई पढ़ो, जिसमें हर एक आत्मा को आपके द्वारा सुख और शांति का अनुभव होगा। आप बताइए क्या? ट्रांसलेशन कर रही है। कर रही है। हाँ, मैं बीच बीच में आपसे पूछूंगी। तो बाबा ने मम्मा को कहा कि अगर तुमको पेंट कोट वाला चाहिए, वो आपको पसंद है या पीतांबर वाला पसंद है। तो उसने कहा मैं पीतांबर वाले से पसंद करती हूँ, पीतांबर वाला श्री कृष्ण का। तो कहा तो फिर तुमको यहाँ रेगुलर आकर के पढ़ना है, पर तू 24 कलाक गए, 1 घंटा 24 कलाक होता है ना सारे दिन में, तुम सोच करके बताओ। तो मम्मा ने डिसाइड किया कि मुझे लाइफ यहाँ देना है, विश्व का कल्याण करना है। तो उस दिन से लेकर के वो रोज बाबा के पास जाती थी और बाबा रोज उसको कुछ न कुछ पॉइंट्स ज्ञान की सुनाते थे, जिस पर मनन चिंतन करती थी मम्मा। फिर मम्मा के गीत दिया, बाबा गीत लिखता था और वो आकर के सत्संग में सुनाती थी। और अर्थ सहित, क्योंकि हर एक बात बाबा की जो ज्ञान की है वो अर्थ सहित है, जिसमें आत्मा को भोजन मिलता है, मीनिंग समझ से होते हैं, सिर्फ शब्द नहीं परंतु उसका मतलब। जैसे ज्ञान है, योग है, धारणा है और दैन सेवा है। तो ज्ञान क्या? एक तो आत्मा का ज्ञान, दूसरा परमात्मा कौन है उसका नॉलेज, परिचय उसका, और तीसरा ये खेल सृष्टि का कैसे चलता है। तो दिन प्रतिदिन बाबा ये पॉइंट्स देते रहते थे और मम्मा आकर के सत्संग में सबको सुनाती थी। लिखत में भी बाबा देता था और लिख करके फिर वो पढ़ करके फिर आकर के सुनाती थी। बाबा का अटेंशन सारा मम्मा के ऊपर, और मम्मा सारे ही क्लास में फर्स्ट नंबर। बाबा कश्मीर में गया, सारा सत्संग मम्मा ने संभाला और मम्मा में पावर तो बहुत थी, सब मम्मा की तरफ आकर्षण होते थे। साक्षात्कार भी बहुत हुआ दिव्य दृष्टि से, मम्मा को राधे और फिर लक्ष्मी के रूप में भी देखा, यही दुर्गा है, यही काली है, और बाबा को श्री कृष्ण के रूप में कईयों ने देखा। तो ऐसे ही साक्षात्कार से भी, ज्ञान से भी सारा सत्संग बढ़ते गए। मेल मेंबर कोई नहीं था, हमारा फादर लौकिक पहले मेंबर
वो आया था। और इसको देख करके सारे परिवार भी आते गए हैं। ऐसे ही भाई और बहनें, माताएं, कन्याएं, बच्चे सब आए। यानी यज्ञ में सबसे पहले जो मेल मेंबर गया वो आपका फादर गया। वो पहले कश्मीर में गया, फिर वहाँ से जब वापस आया तब बाबा के पास आया। तो उसके पहले सब फीमेल्स ही थी बाबा के पास जो भी आई, ऐसे? अच्छा। तो परिवार सरेंडर हुए बाबा के पास। ऐसे सत्संग हो गया, बढ़ते गया, ताकि देखो कहाँ तक आके पहुँचा है। यही तो हम बाबा का वंडर। बाबा कहते थे बच्चे ब्राह्मण बहुत बनेंगे, क्योंकि हमको बाबा ने लक्ष्य दिया कि तुमको क्या बनना है। क्योंकि बगैर लक्ष्य के प्राप्ति तो है, लक्ष्य नहीं आएगी। ये पढ़ाई है ही मनुष्य से देवता बनने की। देवता माना पवित्र रहना। पवित्रता फर्स्ट है जीवन, क्योंकि प्योरिटी है तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है, सुख और शांति है। अगर प्योरिटी नहीं, विकार है, तो उसमें दुख और अशांति है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसमें दुख और शांति है। दुख तो बाप देता नहीं, वो तो सुख दाता है, शांति दाता है, प्रेम दाता है, आनंद दाता है, सुख दाता है। इसमें प्योरिटी पहले चाहिए। नेगेटिव थॉट्स चलेगा तो उसमें दुख है, शांति होगी। तो पॉजिटिव थिंग्स हमको कहाँ मिले, क्योंकि मनुष्य तो हमको नेगेटिव थॉट्स देते हैं। तो पॉजिटिव थिंग सिर्फ परमात्मा शिव की ही हमको मिलती है, जो स्वयं परमात्मा आकर के हमको पढ़ा रहे हैं। उसने जब दिया, संस्कार अच्छे दिए, पढ़ाई अच्छी दी, तो कहते तुमको ऐसा देवता बनना है। तो पवित्रता फर्स्ट है। तो मन, वचन और कर्म से प्योर जरूर बनना है। इसलिए बाबा ने भट्ठी बनाई। भट्ठी में हम सब थे, और वही संस्कार जो बाबा हमको देते थे, वही संस्कार बच्चों में भी डालते थे, और अपनी जीवन प्रैक्टिकल लाइफ में। यहाँ थ्योरी नहीं, जैसे शास्त्र पढ़ो और फिर विकारों में जाओ, तो विकारी लाइफ नहीं, परंतु प्योर प्योरिटी। चाहे युगल आवे तो भी प्योर, चाहे कुमार कुमारी आवे तो भी प्योरिटी लाइफ फर्स्ट है, जिससे हम वैल्यूबल बन सकते हैं। दादी, आपको भी साक्षात्कार हुए थे क्या? बहुत साक्षात्कार। आप बताइए अपने साक्षात्कार का अनुभव थोड़ा। बस साक्षात्कार श्री कृष्ण का हुआ। श्री कृष्ण का साक्षात्कार तो ऐसे होता है जैसे टेलीविजन में पिक्चर होती है, परंतु साक्षात तो नहीं मिला ना। परंतु जब हम बाबा ब्रह्मा के पास गए और देखा जो मैंने साक्षात्कार किया था श्री कृष्ण का, वो तो सामने बैठा है। बस उस दिन से लेकर के हमने ये डिसाइड किया, हम तो अपनी जीवन इसी को ही देंगे। आपको क्या पहले घर में साक्षात्कार हुआ बाबा को देखने से पहले? नहीं, हमको किसी ने समझाया तुम कौन हो। उसने ओम की धुनी की और हम ट्रांस में चले गए। तो ट्रांस में चले गए तो साक्षात्कार तो हुआ, लेकिन अंदर तृप्ति नहीं हुई और ढूंढ रही थी। फिर दूसरे दिन जब हमको संडे का दिन था, हमने माँ को कहा हमको ले चलो। तो जो मैंने ट्रांस में देखा वो बाबा को प्रैक्टिकल में श्री कृष्ण के रूप में देखा। उस दिन से लेकर के हम स्कूल में जाते थे, स्कूल से लौट करके फिर बाबा के पास आते थे। बाबा कोई न कोई लेसन हमको देते थे और वो याद करके फिर हम, जैसे होमवर्क होता है ना, वैसे होमवर्क बाबा देता था। फिर दूसरे दिन स्कूल से लौटते थे और होमवर्क बाबा पूछता था और हम जवाब देते थे। ऐसे रोज़ होते, हमको बहुत अच्छा लगता था बाबा के पास जाने से। ऐसा होता था दिल्ली नहीं होती थी घर में वापस होने की। जब हमारा फादर आया, मैंने कहा अभी मैं जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगी, हम ये रोज़ रूहानी पढ़ाई जाएंगी।
तो रोज बाबा के पास आते और जिस्मानी पढ़ाई मैट्रिक पास की और छोड़ दिया, फिर रूहानी पढ़ाई में लग गए थे। और रोज सत्संग में जाना और रोज जो सुनते थे वो जीवन में धारण करते थे। और कौन कौन से साक्षात्कार हुए आपको दादी? नहीं, बस वही श्री कृष्ण का। अच्छा, फिर यज्ञ में आप कैसे, सारा परिवार आ गया? फिर सारा परिवार आ गया। फिर बाबा ने बोर्डिंग बनाई। बोर्डिंग में बाबा ने हम बच्चों को टीचर के बच्चों के संभाल के लिए रखा था। कितने बच्चे थे बोर्डिंग स्कूल में? बोर्डिंग में थे 60-70 थे। 60-70 बच्चे थे। उसमें 5 हम टीचर्स बने थे। अच्छा, उसकी स्थूल सूक्ष्म परवरिश वगैरह सब करते थे। बच्चे छोटे छोटे थे तो स्नान पानी कराना, कपड़ा पहनाना, धुलाना, सब खिलाना पिलाना, सबको 25-25 सबको मिल गए थे। 5 को 25-25 मिल गए तो कितने हुए? 25 हमको, 25 दादी कुमार का को, 25 बिट्ठू बहन को, 25 दूसरी बहन को, इतने सबको बांट करके दिया, जिसकी सारी परवरिश बच्चों की बाबा ने हम बच्चों को दे दी। नहलाने से लेकर के बाबा को सफाई से बहुत प्यार, सच्चाई और सफाई, अंदर बाहर सच्चा, और शरीर की सफाई तो मन की भी सफाई हो। बाबा देखता था बच्चों का पाँव आकर के देखता था, मैला तो नहीं है, नाखून बड़े तो नहीं है, तो नाखून की भी सफाई और पाँव की भी सफाई, सारे शरीर की भी सफाई, ऐसी शरीर की भी सफाई, सफाई पर बाबा का ध्यान, और सच्चाई मन की, सच्ची दिल पर साहिब राजी होता है। झूठ नहीं, अंदर झूठ, अंदर एक बार दूसरी, ये भी नहीं, सच्चाई सच्चाई। बाबा को ईमानदार, वफादार, फरमाबरदार, आज्ञाकारी बच्चे प्यारे लगते थे। तो बाबा जो भी डायरेक्शन दे उसको फॉलो करें, तभी तो हम उच्च पद पा सकेंगे। क्योंकि ऊंचे से ऊंचा बाबा हमको ऊंची पढ़ाई देता है उच्च बनाने के लिए। इसलिए बाबा के पढ़ाई पर तो ध्यान जरूर, क्यों बाबा कहते मैं आता हूँ परम धाम में, परम धाम से बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो पढ़ाई पर पहले अटेंशन। बाबा का इतना डिसिप्लिन था कि टीचर के पहले सब स्टूडेंट्स आकर के बैठे और पीछे टीचर आवे। ऐसे नहीं टीचर बैठा और स्टूडेंट्स आते रहे, बाबा को पसंद नहीं होता था। और ध्यान से बैठ करके सुने, ऐसे नहीं सुने और दूसरा निकाल दे रहे, बुद्धि भटकते रहे। अच्छी तरह से बाबा को सुस्ती पसंद नहीं है, आलस नहीं। कोई ऐसे ऐसे देखता था वो भी पसंद नहीं होते थे। तो बाबा का सब ध्यान जाता था कि कौन नींद करता है, आलस तो नहीं आता है, सुस्ती तो नहीं आती। वो तो किसी भी टीचर को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अगर पढ़ाई बुद्धि में नहीं होगी, इधर उधर होंगे, तो उनके संस्कार तो बनेंगे नहीं, पढ़ाई तो बुद्धि में बैठेंगे नहीं। भगवान स्वयं आकर के पढ़ाए तो कितना दिल रुचि से पढ़ना चाहिए। तो पहले मुख्य बात है निश्चय बैठे। निश्चय है तो नशा भी चढ़ेगा, नशा है तो क्या होगा? निशाने पर पहुंचे। हाँ? निशान तो दे दिया, उस पर भी निश्चय चाहिए कि हाँ मुझे ये प्राप्ति करनी है, मुझे देवता बनना है। सो भी बाबा ने कहा कौन सा देवता? प्रजा भी देवता है तो राजा भी देवता है, सूर्यवंशी भी है, चंद्रवंशी भी है। कहाँ जाएंगे? सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने में हमको जाना है, रॉयल फैमिली में जाना है, तो रॉयल संस्कार धारण करना है। फिर बाबा मिसाल देता था कि जैसे राजाओं के बच्चे होते हैं
उनको कितना नशा होता है। अरे तुम तो बच्चे विश्व के मालिक बनने वाले हो। ब्रह्मांड के मालिक तो हर एक आत्मा है, लेकिन सारे ग्लोब का, सारी सृष्टि का मालिक तुमको बनना है योग बल से, पवित्रता बल से, ज्ञान बल से। तो ज्ञान में भी अटेंशन, योग में भी अटेंशन और पवित्रता पर भी अटेंशन। तो मन को चाहिए क्या? शुद्ध संकल्प। शुद्ध संकल्प अभी कहाँ से मिलेंगे? शास्त्रों से नहीं, गुरुओं से नहीं, क्योंकि वो भी मन मत है, परमत है। तो श्रेष्ठ मत है ही परमपिता परमात्मा शिव की, सुप्रीम सोल की। वही आकर के हम आत्माओं को पढ़ाती है। ये नहीं पढ़ाई है जो रूहानी बाप रूहों को बैठ करके पढ़ाते हैं। ये साधारण स्कूल नहीं है। वहाँ तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, और यहाँ परमात्मा रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। सुप्रीम सोल सोल्स को पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाई है? इन सभी को पतित से पावन बनाना। पतित किसने बनाया? इन विकारों ने, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो उन्होंने नेगेटिव थॉट्स में भेजा, तो ऐसी देवता कहाँ मनुष्य हो गए। अब मनुष्य से फिर देवता बनाने के लिए बाप ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। और बाप के आने का भी टाइम मुकर्रर है। वो न सतयुग, न त्रेता, न द्वापर, न कलयुग में आता है। लेकिन जबकि परिवर्तन युग होता है, संगम युग, इसलिए इस संगम युग को पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। हर एक आत्मा को उत्तम बनाने के लिए ये युग है। तो बाप आकर के उच्च पढ़ाई देता है और आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। नॉलेज हर एक को बाबा देता है, लेकिन धारण करने की शक्ति जिसकी भी है, वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उस पद के लायक बनते हैं। चाहे सूर्यवंशी बनो, चाहे चंद्रवंशी बनो, चाहे राजा महाराजा बनो, चाहे प्रजा बनो, वो हर एक के पढ़ाई पर आधार है। तो पढ़ाई दादी, भी है और पवित्रता भी है। आपकी क्या ड्यूटी थी यज्ञ में? आप क्या करते थे? मेरी ड्यूटी थी कैशर की और कैशर? ऑफिस संभालना। कैश? हाँ, अच्छा। कैशर, ट्रेजरर, ऑफिस, लेटर्स आते थे उसका रेस्पॉन्स। लेटर्स कौन लिखते थे? लेटर्स हम लिखते थे, बाबा भी आकर के लिखते थे, मम्मा भी लिखती थी। नहीं, किसको लिखते थे? जो सेंटर्स पर बहनें रहती थी। नहीं, वो तो बाद में ना, यज्ञ के अंदर। जब यज्ञ में थे 14 साल, तब क्या करते थे आप? 14 साल यही पढ़ाई, ये लिटरेचर लिखना करना। बाबा जो लिखता था वो लिटरेचर लिखना, लिथो करना। पहले तो स्टेंसिल थे ना लिथो पर। अच्छा, मुरली लिखते थे। जो बाबा मुरली से चलाते थे वो हाथ से लिखते थे। तब टाइपराइटर भी नहीं था, कंप्यूटर तो था ही नहीं, पर टाइपराइटर भी नहीं था। हाथ से लिखते थे, फिर उनकी कॉपीज बनाते थे। लिथो, फोटो कॉपी माना जैसे कार्बन कॉपीज, उस हिसाब से मशीन से कैसे बनाते नहीं थे? नहीं, वो पेंसिल और लिथो आती थी जिस पर हम लिखते थे सिंधी। अच्छा और विश्वरतन अंग्रेजी लिखता था। अच्छा, अंग्रेजी भी लिखते थे। ये जाड़ त्रिमूर्ति ये सब है, वो सब वो करता था विश्वरतन दादा। हाँ हाँ। और बाबा हमको चादर देते थे, वो चादर पर सिलाई करना। और वो आते ना भर्त आता है, एम्ब्रॉयडरी। हाँ, वो करते थे। एम्ब्रॉयडरी से झाड़ बनाते थे। झाड़ लिखत लिखत उसकी लिखत भी। हाँ, अच्छा अच्छा। वो विश्वरतन दादा लिखता था सिंधी में, फिर हम उसको एम्ब्रॉयडरी करते थे उसी लिखत को। वेरी गुड। और ऐसे कल्पा ट्री बनाते थे। और क्या करते थे? और बस खेल कूद, डांस, बाबा से खेलना करना,
फिर आप जब सेवा पर आए, पहाड़ों पर जाना, घूमना फिरना, फिर आते थे, फिर ऑफिस में बैठते थे, बाबा लेटर लिखता था, किसी का भी लेटर आता था, बाहर से भी लेटर आता था, उसका रेस्पॉन्ड करना, वही हमारी ड्यूटी थी, कैश देते थे। और फिर आप कौन से सेंटरों पर रहे? फिर हम गए थे लखनऊ में, दिल्ली में, करनाल में, कुछ समय कहाँ रहे थे। मोस्टली तो लखनऊ में रहे। आप लोग कुछ पूछो प्रश्न, दादी जवाब देंगी। हाँ पूछो, किसी को कुछ प्रश्न हो तो उठ हमको करके ये पूछो। लाइफ बहुत पसंद आई, इसलिए इसमें ही हमने अपने को दे दिया। है किसी दुनियावी लाइफ नहीं, दुनियावी लाइफ तो बेकारी लाइफ है, ये पवित्रता की लाइफ हमको बहुत अच्छी लगी। तो फादर को भी मना कर दिया कि हम मैरिज नहीं करेंगे, हम बाबा की होकर के रहेंगे। किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो आ सकते हैं, आगे माइक ले लो। है किसी का कोई प्रश्न? आओ जी। लौकिक परिवार में कौन कौन थे? फादर, मदर, और मदर की 2 बहनें, और उसमें हमारी ब्रदर भी था, 5 सिस्टर थे, और ब्रदर के 2 लड़के भी थे। सबके सब समर्पित हो गए। समर्पित। हाँ? बताया ना, वो इनकी मौसी की बेटी ना, मासी cousin। की बेटी। और किसी को कुछ प्रश्न हो पूछो। हैं जी? खड़े होके बोले। जी। किसका? इनका? उस समय आपकी आयु कितनी थी? 12 वर्ष की। जब 12 वर्ष की थी, जब सभी दादियाँ जितनी भी ना, सब उसी एज की थी। 12 साल मनोहर दादी, रतन मोहिनी दादी, दादी प्रकाशमणि थोड़ी बड़ी थी, 2 साल, वो 14 साल की थी। तो और बाकी गुलजार दादी वो स्कूल में उसी स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में रही, वो 9 साल की थी, वो स्टूडेंट थी। और दादी शांतामणि उनकी टीचर थी उस समय। बाबा हमेशा कहता था, पहले तो आपको निश्चय चाहिए, निश्चय आत्मक बुद्धि विजयंती। तो निश्चय रखना जरूरी है, फाउंडेशन है निश्चय। निश्चय के आधार से पवित्रता जीवन धारण सहज हो सकेंगे। निश्चय नहीं है, न सेल्फ में निश्चय, न बाप में निश्चय, तो डगमग होती है, फिर वो दुनिया खींचती है। भाई ये निश्चय है कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। दृढ़ विश्वास। हाँ, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और ड्रामा, मम्मा को ड्रामा बहुत याद आता था। जो कुछ होता है ड्रामा प्लान अनुसार, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है। मम्मा को याद है कि मेरा पार्ट इसमें है और मेरे को सारे विश्व का कल्याण करना है, ये लक्ष्य रखा। तब तो विश्व की महारानी बनी। विश्व का कल्याण कैसे करे? पहले तो मुख से यानी बोले, वो भी थोड़े, पर तो मनसा मम्मा ने बहुत सेवा की। मनसा से सारे वर्ल्ड का चक्कर लगाती थी, सवेरे सवेरे उठ करके 2:30 बजे सारी दुनिया की आत्माओं को इमर्ज करके सकाश देती थी। बाबा से सकाश लेना और दुनिया को सकाश देना। इसमें मामा का साक्षात्कार कईयों को हुआ, बाबा का साक्षात्कार कईयों को घर बैठे हुआ, तो खींच खींच करके यज्ञ में आने लगी। और जब पवित्रता की बात आती है तो थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है दुनिया वाली मनुष्य का, और जो पवित्र धारण करते हैं, लेकिन अभी झगड़ा नहीं है। इसलिए
बांधेलियों का भी पाठ बहुत चला, संघर्ष बहुत चला, क्योंकि स्त्री पुरुष है। पुरुष कहे कि हमको तो विकार चाहिए, बहन कहती है मैं तो ज्ञान अमृत पीऊंगी, तो झगड़ा तो चलता था। लेकिन अभी दोनों इकट्ठे चलते हैं तो शांति, घर स्वर्ग बन जाता है। जहाँ पवित्रता है वहीं सुख शांति है, जहाँ अपवित्रता है, विकार है, तो दुख है, शांति है। तो जब भाइयों ने भी ये रियलाइज किया तो घर बैठे दोनों युगल है, लेकिन बीच में ज्ञान की तलवार आ गई ना, समझ आ गई, तो दोनों ही पहुंच रहे और घर घर स्वर्ग बनने लगा। तो बाबा कहते थे सन्यासियों को दिखाओ। सन्यासी जो कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल है, यहाँ देखो परमात्मा की शक्ति पॉसिबल करती है, क्योंकि आप भी आत्मा, वो भी आत्मा, सब आत्मा है, भाई भाई है। बाबा देखा कि भाई बहन में भी विकार आ जाती है। जबकि कलयुग का जमाना है तो बाप के ऊपर बेटी के ऊपर भी निछावर हो जाते हैं। वो कहते हैं ब्रह्मा भी अपने बेटी पर होता है, लेकिन यहाँ कलयुग में भी बाप अपने बेटी पर नजर को दृष्टि रखते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ मेरे बच्चे जो आते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते हैं, उनकी भी कभी कभी माया की प्रवेशता हो जाती है, तो कौन सा उसको ऐसा देवे जिसमें पक्के रहे। तो भाई भाई की दृष्टि, तुम भी आत्मा, तुम भी आत्मा, आत्मा आत्मा सब है, तो उसमें विकार की दृष्टि तो जा नहीं सकती। तो ये बाबा ने अभ्यास कराया। तो कभी कभी माया प्रवेश होती है, क्योंकि हम सभी की युद्ध चलती है माया के साथ में। देखें ये पक्का है या नहीं है, माया भी तो परीक्षा लेती है। तो अंत तक बाबा कहते ये परीक्षा आएंगी। जैसे वो सर्प और सीढ़ी का खेल देखे ना, लूटा आता है, तो वो चलते चलते है, सीढ़ी आती है तो पुरुषार्थ की सीढ़ी आती है तो चढ़ जाते हैं, और सर्प आया उसने फिर नीचे गिरा दिया। तो 100 है उसमें मार्क्स, 98 पर भी एक सर्प बैठा है। जहाँ तक जीना है, ये संग लेना है, अमृत पीना है, इसलिए फिर बीच बीच में जब ये परीक्षा पेपर आता है तो कहीं नीचे गिर जाती है। फिर बाबा कहते थे देखो 25 वर्ष वाला चलते चलते माया आ गई, भागंती हो गया। अरे भगवान पर आते थे, तुम भागंती क्यों हुए? तो कईयों का भी निमित्त वो बन जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये पढ़ाई है ऊंचे ते ऊंची, कोटों में कोई, कोई में कोई, कोई में कोई पास होता है। इसलिए 8 की माला, फिर 108 की माला, फिर 16,000 की माला, फिर 9 लाख की माला। अभी भी दादी कहती है 9 लाख कहाँ तैयार हुए हैं? आप तो आएंगे ना माला में सभी, बोलो आप आएंगे माला में? हाँ, कौन सा नंबर लेंगे? कौन सा नंबर लेंगे? 8 में या 108 में? जो समझते 8 में आएंगे वो हाथ ऊपर करो। नहीं जो 108 में, 100 में, अच्छा वेरी गुड, 100 में। अच्छा। बाबा कहते हैं जो लास्ट आए हैं वो फर्स्ट जा सकते हैं, मार्जिन है अभी। लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, तो आप सभी फर्स्ट में आओ। ऐसी दौरी पहनो, है तो सारे मदार बाबा की याद की। याद से जन्म जन्मांतर के विक्रम भी विनाश होते हैं, याद से बाबा की याद से खुशी भी होती है। बाबा की याद है तो 21 जन्मों के लिए वर्षा भी बाबा से मिलेंगे। याद नहीं करेंगे तो वर्षा भी कैसे मिलेंगे?
तो जमा भी होता है और विक्रम विनाश भी होता है, खत्म भी होता है। तो ऐसे बाबा को बार बार याद करना, सुप्रीम सोल है, इसलिए याद आता है ये मोटा, इसको बाबा कहते भुला दो। देह सैत, देह के सब संबंध, देह के पदार्थ, ये सब विनाशी है। आत्मा अविनाशी है, तो आत्मा का अविनाशी प्यार अविनाशी बाप से। इसलिए बाबा कहते हैं सबको भुला करके मेरे को हे आत्मा याद करो। पर तो बाबा कहते हैं याद बच्चे को आती नहीं है, तेरी मेरी बातों में चले जाते हैं। ये अभ्यास बाबा मेडिटेशन में कराते हैं। इसमें 5 केला बाबा कहते हैं रोज खाओ। अकेले आए, अकेला जाना है। अकेला ही में अकेला रह करके अकेले को याद करना। एकांत भी चाहिए, मैं अकेला हो जाऊं, अकेले को याद करो, क्योंकि अकेले आए अकेले जाना है। मन में नेगेटिव थॉट्स तो कभी नहीं लाओ, नेगेटिव पॉजिटिव टक्कर खाएंगे। तो सारा मदार तो हमारे संकल्प के ऊपर है। इसलिए बाबा रोज रोज हमको शुद्ध संकल्प देते हैं मुरली द्वारा। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। मुरली को जितना बाबा कहते हैं 12-13 बार पढ़ो और जीवन में उसको उतारो, यही श्रेष्ठ मत है। बाकी तो पर मत मन मत तो बहुत है। आपका मन भी धोखा दे सकता है, पर मत भी धोखा दे सकती है, लेकिन श्रीमत से तुम उच्च पद पाएंगे, आपकी जीवन बनेगी। क्योंकि बाप ने हमको लक्ष्य दिया है कि तुमको ऐसा बनना है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा। तो उनकी तो हेल्थ वेल्थ और सदी हैप्पीनेस रहती थी। जिसकी हेल्थ है वेल्थ भी है तो सदा खुश रहेंगी, हैप्पीनेस रहेंगी। हेल्थ है वेल्थ नहीं है तो भी चिंतन चलता है, वेल्थ है हेल्थ नहीं है तो भी चिंतन चलता है। तो हमेशा हेल्थ रहे, निरोगी रहे, कोई रोग न होवे, संपत्ति भी होवे और ये खुशी भी रहे। खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा कोई मर्ज नहीं है। तो कोई भी टेंशन नहीं रखो, माइंड हमेशा हल्का रखो, बुद्धि हल्की, बुद्धि योग बाबा के साथ में माइंड हल्का। इसलिए बाबा महामंत्र देता है, बच्चे अपना मन मेरे में लगाओ। मन को ठिकाना मिल गया, मन को भटकाओ नहीं। बाबा मिला तो सब कुछ मिला। दादी आप क्या पुरुषार्थ करते हो? अपना पुरुषार्थ आप बताएं, कैसे आप मैं रहते हैं? नेगेटिव थॉट्स नहीं करती हूँ, क्योंकि हम परम धाम में आत्मा है तो बिल्कुल शांत, उसमें ही बल जमा होता है, शक्ति जमा होती है। इसमें सहन शक्ति भी चाहिए, शक्तियाँ धारण करनी है। तो जितना हम शांत में रहेंगे, अगर मन तो जरूर चलेगा तो बाबा के ही मूल्य पर ध्यान दे, पढ़ाई पर ध्यान दे। बाकी नेगेटिव थॉट्स या फालतू संकल्प नहीं, ये मेरा पुरुषार्थ है। मैं कभी भी फालतू नहीं सोचती हूँ, कभी भी नेगेटिव थॉट्स मेरे नहीं। सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन में रहती हूँ। क्यों मुझे जीवन अपनी बनानी है, संस्कार मेरे को ही भरना है, श्रीमत को फॉलो करना, मर्यादाओं में चलना, सभी से स्नेह रूप में रहना।
लव तो जरूर चाहिए ना। हाँ? बाबा के लव में लीन रहना, तभी तो सुख का अनुभव होगा, तीन सुख में रहेंगे। बाबा के साथ अटूट लव रहे, टूटे नहीं। इसलिए बाबा कहते माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो, एक के साथ संबंध जोड़ो, एक से ही तुम्हारी सब प्राप्ति होंगी। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा भी कोई न रखो, इच्छा अच्छा बनने नहीं देंगी, तो किसी बात की भी इच्छा नहीं। जब बाबा हमारी परवरिश कर रहे हैं, पालना वो कर रही है, प्यार वो दे रहा है, पढ़ा रहा है, साथ ले जाने वाला वही है, बाप टीचर सदगुरु, तीनों ही रूप से हमारी पालना प्रैक्टिकल हो रही है, तो किस बात की चिंता रखे। तो आप दादी इसमें विशेष पुरुषार्थ करते हैं या ये नेचुरल स्टेज है आपकी? पुरुषार्थ करते करते नेचुरल हो गई है। फिर भी अटेंशन तो रहता होगा आपके ऊपर। अब तो क्या आप सोचते हैं, कैसे आप कुछ तो पुरुषार्थ करते होंगे? पुरुषार्थ है बाबा की याद रहे, भले माया आती, जैसे चंद्रमा होता है, सूर्य होता है, बादल आता है निकल जाता है ना, ठहरता थोड़ी है, उसकी लाइट माइट कम थोड़ी होती है, वही बादल आया चला गया। पूछो कुछ और, किसी को कुछ प्रश्न पूछना, माइक रखा है यहाँ। श्रेष्ठ संकल्प धारण करो, जो बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं, उसमें भी मेहनत नहीं। This question is on behalf of all parents and teachers, Laukik and even Alaukik. I will ask in Hindi. Translation will. बाबा, दादी, बाबा और आप सब इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहते थे, तो रोज़ तो बच्चे छोटे मोटे गफलत करते ही होंगे। तो जब बाबा जान जाते थे कि इस बच्चा ने एक गफलत किया, तो जब बच्चा बाबा के सामने आते थे, बाबा के दृष्टि, बाबा के एटीट्यूड उस बच्चे के प्रति कैसा होता था? और क्या बाबा कुछ मीठा पनिशमेंट देता था यज्ञ में? कभी बाबा गुस्सा नहीं करता था, कभी बाबा ये नहीं करता, पनिश नहीं, मना है। नहीं तो स्नेह से सुधारो, प्यार से सुधारो। तो बच्चे अगर चंचल होते थे तो क्या करता? चंचल होते कभी नहीं है, चंचल होगा। चंचल नहीं थे बच्चे, सब बच्चे चंचल ही नहीं थे। अच्छा, सब बड़े अच्छे थे, आज्ञाकारी। फिर भी चंचलता तो हमने देखी भी नहीं उनकी। अच्छा, पढ़ाई पर अटेंशन, वर्क वेल यू वर्क, प्ले वेल यू प्ले, दैट इज द वे, सब रीति से उनको मिलता था। हैप्पी एंड गे, टू बी हैप्पी एंड गे। वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले, दैट्स द वे टू बी हैप्पी एंड गे। दादी नोज। अभी इंग्लिश और बोलो ना थोड़ा। इंग्लिश थोड़ा और बोलो। मम्मा तो बहुत इंग्लिश बोलती थी, क्योंकि इंग्लिश स्कूल में जाती थी ना, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई की मम्मा ने। दादी आपने इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ाई की? पढ़ाई की, लेकिन हिंदी ज़्यादा चलती थी। हाँ, सिंधी एंड हिंदी। सिंधी स्कूल में, हिंदी। और किसी को और प्रश्न हो तो पूछो। हाँ जी? हाँ, पूछो पूछो। आप माइक पर आकर बोलो, क्योंकि वो बहन जी ट्रांसलेशन करेगी। कह रहे हैं कि अपना भी परिचय देना। मॉरिशस से। अच्छा, वो भी मॉरिशस से था भाई। माइक। मेरा नाम है नरसिम्हलू रामैया। हम लोग मॉरिशस से आया हुआ है।
मैं बहुत खुश हूँ आज, जैसे मैंने कहा अभी, क्योंकि हमारे सेंटर जो है वो कूड़े में जहाँ रहते हैं वहाँ पर, तो हमारे गीता बहन जो है सेंटर में हमेशा के लिए कहती थी कि शांतामणि दादी, तो आज देखा बाबा के कमाल, उनका क्या कृति जो है तो सामने आज दिखाई देता है। कौन शांतामणि दादी है? तो उसी कारण से जब हम लोग सुन रहे हैं कि आपको जो आप माइक को हिलाई नहीं, जो आपको अनुभव आदि सब कुछ जो करके हमको दिखलाया, तो हम बहुत आनंद होता है। और सचमुच जब यहाँ पर हम लोग मधुबन में आ गया, जब ये सब देखने के लिए कितने आनंद स्वरूप दिखाई देता है, इसीलिए बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। हाँ। अपनी तरफ से अभी डबल विदेशी विशेष रूप से और क्या पुरुषार्थ करे, बाबा के नज़दीक कैसे जाए संपूर्ण बनने के लिए, और क्या पुरुषार्थ करे? मुख्य बात है, इस पढ़ाई में माया से लड़ाई है। माया जीते तो जगत जीत। ऐसे विकारों के ऊपर विजय पानी है। विजय के लिए शक्ति चाहिए, तो शक्ति मिलेगी बाबा की याद से, और तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो तो पतित पावन है। पतितों को पावन बनाते, पतित बनाते विकार, तो विकारों के ऊपर 100% विजय। उसके लिए हेल्प है, हमको मदद है पढ़ाई। पढ़ाई पर जितना अटेंशन होगा उतनी इन विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। तो आप सभी का लक्ष्य क्या है? डीटी बनना है, डीटी बनना है। हाँ, सतयुग में आना है। हाँ, जो कहते हैं हमको डीटी बनना है, सतयुग में आना है, हाथ उठाओ। हाँ, लक्ष्य से ही तो लक्षण आएंगे ना। विकारों के ऊपर ही विजय पहनेंगे। हाँ, विकार उत्पन्न होते ना नेगेटिव थॉट्स से, तो उसके लिए बाबा कहते हैं अन्न की शुद्धि रखो, सत्य का संग रखो, पढ़ाई पर अटेंशन दो। तो ईश्वरी सत्संग में भी, ईश्वरी परिवार में भी रहेंगे, बाबा से योग लगाएंगे, अन्न की परहेज करेंगे। बाबा कहते हैं पानी का गिलास पियो तो भी मेरी याद में, स्नान करो तो भी मेरी याद में, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते मेरी याद में। बाबा के साथ साथ चलो। बाबा कंपेनियन है और कंपनी भी दे रहा है, तो बाकी क्या चाहिए? अपने देह को भुला दो, अपने को आत्मा समझो। इस आत्मा को सतोप्रधान बनाना है, पवित्र बनाना है। तो याद के सिवाय तो और कोई है नहीं। ध्यान रखना है कि मेरे ही कर्म से कोई विकर्म न बने, क्योंकि विकर्म बनते हैं जब विकार के वशीभूत होकर के कोई कर्म करते हैं। तो कर्म अकर्म विकर्म की भी गुह्य गति बाबा ने बताई है। अगर मेरे मनसा में किसी के लिए भी घृणा है, वो भी संस्कार मेरे में आ जाता है। इसलिए किसी के प्रति घृणा नहीं, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, ये भी अपना संभाल रखनी है, नहीं तो टक्कर आ जाएगा। दादी, ये मैं पूछना चाहती हूँ, आपका निश्चय अटूट है, अटल है, लेकिन फिर भी जब यज्ञ में बैटरी पाठ शुरू हुआ, क्या उस समय आपका संकल्प डवाडोल नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा साथ था ना, बाबा मम्मा साथ थे,
अपना दृढ़ निश्चय है तो ये परीक्षा आई है, क्योंकि उसी समय हम कैसे थे कि बाबा एक दिन आया, क्योंकि कहाँ से आना तो होता ही नहीं था। जो सरेंडर हुए थे ना भाई बहने, उनके ही सरेंडर से हमारे सब बच्चों की पालना हुई। तो एक दिन बाबा ने मेरे से पूछा कि भंडारी में कितना है। मैंने कहा भंडारी में 4 आना है। बेगरी पाठ जब था, बेगरी पाठ था और खाने वाले 385। अब बताओ 4 आना से सब्जी आएगी? आएगी? चाहे आएगी? 25 पैसा, 1 रुपए का 1/4 ओनली भंडारी में। तो अभी बाबा बताओ क्या करे? आपके घर में 4 आना होए, आप कैसे चलेंगे? खाने वाले समझो 8 है, 4 आने से क्या होगा? बाबा की तो कमाल थी। बाबा ब्रह्मा निश्व ने था, वो बैठा है, जिसका यज्ञ है वही जाने। हुंडी सा खाने वाला तो वही है, यज्ञ चलाने वाला तो यज्ञ पिता निमित्त है, करण करावनहार वही है। तो बाबा तो शिव बाबा तो जानता है, किसी को भी टच करके भेज सकता है। बाबा कहते थे वेट करो, डाक आने वाले हैं, आप देख लेना। सचमुच डाक में किसी का मनी ऑर्डर आ जाता था, पोस्ट और उसमें आते थे तो उससे चलता था। किसी को टच करके आते थे तो वो भी थैली लेके आते थे, तो चलता रहा। ये भी एक बाबा की क्या से क्या हो गया, बेगर तो प्रिंस, प्रिंस से बेगर। पहले प्रिंस थे, फिर बेगर बने, फिर बेगर तो प्रिंस हो गए। अभी तो देखो बाबा के कितने बच्चे। बाबा से क्वेश्चन कोई करता है, कहते मेरे इतने सब बच्चे अपने घर को नहीं चलाएंगे। तो भंडारी में आता है, भंडारी से खाते हैं सब। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर हो जाते। शांति वन का दादी आप कैसे इतना सारा यज्ञ चलाते हैं? वो बाबा बैठा है, चला रहे हैं, मैं थोड़ी चलाती हूँ। फिर भी Daddy, I would like to ask Daddy, what did Brahma Baba teach Daddy all to make the soul conscious becomes very natural in their sanskar? What did Baba do the practice for them in the yaya during the early days and later part? बाबा ने कैसे प्रैक्टिस कराई जो सोल कॉन्शियसनेस नेचुरल रूप हो जाए? क्या कराते थे बाबा? बाबा और मम्मा जैसे ये बैठे ना, शीलू और मैं, वैसे मम्मा और बाबा बैठा रहता था, हम सब बैठे थे। बाबा दृष्टि देता था। ऐसी दृष्टि आप लो तो जैसे चंपक होता है ना, सुइयां खींच जाती है, वैसे ही हम सब, मन ही नहीं उठता था तो बाबा को छोड़ करके कहाँ जाए। फिर बाबा ढीला छोड़ता था अपने को, हल्का करता, क्योंकि उस समय शिव बाबा परवेश था। वो थोड़ा और दादी अनुभव सुनाओ, कैसे शिव बाबा प्रवेश होता था उस समय, क्या अनुभव होता था, प्रवेश किस प्रकार होता था? शिव बाबा जब ब्रह्मा तन में प्रवेश होता था, ऐसा होता था बस बाबा को छोड़े नहीं, बाबा दृष्टि देता था, पकड़ रखा था। तो शिव बाबा चला जाता था तो बाबा जैसे हम आप है वैसे ही चलता था। वो पता चलता था कि शिव बाबा आया है, खींच रहा है। कैसे पता चलता था? नैनों से। अच्छा, तभी तो कहते तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया आत्मा को। तो बाबा के नैन जो थे ना,
उससे ही पता चलता है, रूहानी नैन। तो हम बाबा कहते थे तुम बच्चों को भी आह्वान करके से बाबा को अपने यहाँ बिठाना चाहिए। अब बाबा चुपके से आके ब्रह्मा बाबा के आगे यहाँ बैठा था। फिर बाबा चला जाता था तो बाबा तो साधारण हमारे माफिक रहते थे, खेलते थे, कूदते थे। फिर भी बाबा स्मृति दिलाते थे, तुम किसके साथ खेल रही हो, किसके साथ खेल रही हो। क्योंकि खुद स्मृति में रहता है तो औरों को भी स्मृति दिलाते। तो स्मृति में रहो और स्मृति दिलाओ, धारण करो और धारणा करो, पढ़ाई पढ़ो, औरों को पढ़ाओ। बाबा के मुसल बाबा कहते तुम स्टूडेंट नहीं प्लस टीचर भी हो, तो धारणा सहज होंगी। आप हर एक समझे मुझे देना है तो धारणा रहेगी और आप धारणा करेंगे। पूछना है कुछ? हाँ। Shanti, now it's a simple question, you have to translate that, DDJ, please. Most of us, normally we walk. And where we are walking now, most of our time are spent over there. Because if, in my particular case, more than 60% of the work, my time, I spent it where I work. The remainder now, whichever amount remains, I have to prepare for what I'm going to do tomorrow. इसमें 10% और चले जाता है। इसके बाद whichever remains 30%, this we have to do the household, we have to do look after children or do anything particular as such. So what I want to say, as Baba has said, drama is fixed. So if drama is fixed, it means fate also is fixed. If this has been fixed, the time allowed to do effort, this one also has been fixed. So could you explain in such a situation what can be done so that more effort could be made so as to become like Baba? कहता है कि 60% हमारा जो टाइम है वो लौकिक जॉब में जाता है, फिर उसके बाद घर में आते हैं तो लौकिक जॉब के लिए फिर तैयारी करनी पड़ती है, तो 10% टाइम उसमें जाता है, बाकी 20% और बातों में जाता है। तो पुरुषार्थ कब करे, कैसे करे, फिर सब फिक्स्ड है ड्रामा में, तो फिर पुरुषार्थ करने की मार्जिन कहाँ है? वो तो निमित्त मात्र है ना। लौकिक जो करते हो वो निमित्त मात्र है, बाबा की याद से वो करो वो भी सफल हो जाएगा। जो 60% आपने कहा ना इसी में जाता है, 10% इसमें जाते हैं, बाबा की याद में करो तो उसमें भी आपको सफलता मिलती रहेगी। समझा? कहाँ गया? कौन था प्रश्न? जो वो करो वो भी बाबा की याद में करो ना, अपना क्यों समझते हो, बाबा का समझ करके करो तो वो भी याद है। आप बच्चे हल्के रहो, कर्म तो करना है, कर्म के सिवाय तो रह नहीं सकेंगे, लेकिन बाबा की याद में कर्म करो। और कर्म में भी सफलता आपकी रहेगी, स्थिति भी आपकी मजबूत रहेगी। समझा? अच्छा, ओके, ठीक है, संतुष्ट हो? संतुष्ट सभी? हाँ, एक प्रश्न, वन क्वेश्चन, ओके। Mic. Open the mic. Okay. We know that Brahma Baba had a very good stage during the Begri part, but I saw a photo of Brahma Baba through the Begri part where his upper arms were as thin as his wrists. He was very thin. So did any of you have concern, like that he was so thin? Not just his arm, but his face, but mainly his arms were very thin. कहती है बाबा का एक फोटो इसने देखा जिसमें बाबा बहुत दुबले पतले, हो सकता है वो बेगरी पार्ट का फोटो हो, जब खाने को इतना नहीं था। जो बाबा की जो ये है ना, ये इतना पतला बाबा की ये बाँह भी थी, मतलब इतने पतले थे बाबा। तो क्या आपको चिंता होती थी कि भाई इतना से कैसे होगा, बाबा कितने कमज़ोर हो गए, ऐसे आपको लगता था? और बाबा की तबीयत थोड़ी थी ना, हाँ, बीच में थोड़ी ढीली हो गई थी, फिर हेल्थ
फिर क्या है, आप लोगों को चिंता नहीं लगी थी? नहीं नहीं, चिंता नहीं। क्यों चिंता नहीं थी? वो बैठे हैं ना शिव बाबा, वो शिव बाबा बैठा है ना, वो चिंता करने वाला। हम लोग कौन होते चिंता करने वाले? तो चिंता किस बात की? पर फिर भी ख्याल तो चलता होगा ना। ख्याल नहीं चलता तो। कुछ नहीं, बस चल रहे हैं। बाबा को अपने लिए ही ख्याल नहीं था तो हमको ख्याल कैसे होगा? बाबा को ही अपना ख्याल नहीं था, तो बच्चों को भी अपना ख्याल नहीं था। एक बल एक भरोसे पर चल रहे थे, समझा? पता था ये टेम्पररी फेज है, पूरा हो जाएगा। बाबा बैठा है, ऑल माइटी अथॉरिटी बैठा है, वो ये परीक्षा है, पास होना है, ये समझ कर आगे बढ़ते थे, समझा? कर्म भोग तो सभी को भोगना ही है ना। नहीं, लेकिन बेगरी पार्ट में ये महसूस नहीं, होता कि नहीं, कब तक नहीं। ये चलेगा, पैसा नहीं, नहीं है, कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, वो उनके ऊपर रखा, जिसका सब बाबा यज्ञ पर है वो रखा है। संभालेगा। हाँ, वो उसका यज्ञ है, हमारा थोड़ी है। शिव बाबा का यज्ञ है, वो ब्रह्मा बाबा ने अपना सब तन मन धन सब यज्ञ अर्पण कर दिया, तो उसको कोई चिंता नहीं। बैठा है वो, जिसने कराया वही जाने अपने यज्ञ को। समझा? ओके, यस। दादी जी, हाँ, मैं अभी 3 महीने और 1 दिन से इस ज्ञान में हूँ। अभी मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सब आगे है, मैं कैसे आगे पहुँच सकूँगा। ऐसे ज्ञान तो बहुत अच्छा लगता है और कर भी रहा हूँ, इसीलिए तो 3 महीने में भेजा है बाबा को मिलने। बहुत तो अच्छा है, छोटे बच्चे कहाँ हो। से आए हो? भावनगर, गुजरात। अच्छा, पार्टी में आए हो? हाँ अच्छा, नीचे से, शांतिवन से? हाँ, शांतिवन से। अच्छा अच्छा। तो यही आपको। अभी आपको पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान देना है, ये रूहानी पढ़ाई है ना, हाँ तो पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान देंगे तो फास्ट निकल जाएंगे। संग रखो, अन्न की परहेज करो। कहते जैसा अन्न वैसा मन, बाजारी खाना नहीं खाओ। हाँ, नहीं वो तो बंद कर दिया। जो बनाओ पवित्र बाबा की हाथों याद का, हाँ, बाबा की याद में खाओ, तो भी बाबा की याद में। याद है मुख, तभी तो यादगार बनेगा ना अपना। याद को गाना है, तब यादगार बनेगा। बहुत अच्छा। याद याद याद, आप देखेंगे मुरली में कितनी बार आता है याद। मुझे याद करो, मुझे याद। अपने को आत्मा समझो, ये रबर उतार दो। हाँ, बाबा को रबर है, ये आपको है? अभी नहीं है। अभी तो नहीं है ना। तो घड़ी घड़ी अपने आत्मा अभ्यास में लाओ, शरीर को भूलो। नहीं तो आजकल देखो शरीर का कितना फैशन है। शरीर का इशारा चलता रहता है। तो शरीर के लिए तो बाबा कहते हैं सिंपल रहो और सफेद रहो। बाबा को सफेदी से, वाइट से प्यार है, रंगीन कपड़ों से नहीं। तो बाबा को उससे बुए आती है। तो बाबा की याद में रहेंगे, मुरली पढ़ेंगे, क्लास में जाएंगे तो इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे, आप निकल जाएंगे, फास्ट जाएंगे। वेरी गुड, ओके। ओम शांति। यस जी, कहते हैं ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा उस समय आपके मन में क्या संकल्प आए? आपको आपकी स्थिति कैसे थी? ड्रामा याद था ना। ड्रामा याद था। ड्रामा हमारी ढाल है। देखो, आगे युद्ध के मैदान में जाते थे ना, घोड़े के ऊपर चढ़ते थे। जो योद्धा था घोड़े के ऊपर चढ़ते थे, लगाम पकड़ते थे घोड़े का। अगर लगाम नहीं पकड़ेंगे तो घोड़ा उछल करेगा। तो लगाम है हमारा ज्ञान योग, घोड़ा है मन। एक हाथ में ज्ञान तलवार, दूसरे हाथ में ड्रामा की डाल और लोह की ड्रेस, लाइट वाइट कवच। तो ऐसे ही हम भी उसी ड्रामा के ढाल पर है। कोई भी ऐसे आती है, क्योंकि ड्रामा हमको अचल अडोल बनाता है।
बना बनाया खेल है वो साक्षी होकर के देखना। आप अपने पाठ को भी ड्रामा अनुसार देखो। आप बहुत लकी है जो बाबा की पहचाना और बाबा का बन करके रहेंगे। तो ये सब ड्रामा है। कोटों में कोई आप क्यों आए हो? कोट है ना, कितनी आत्माएं है दुनिया में, आप खींच करके आए हो तो आप लकी स्टार हो। और ड्रामा प्लान अनुसार हर एक सीन की नींद। देखो बाबा कहते हैं ड्रामा में हर एक के फीचर चला है। आत्मा तो बिंदु बिंदु है लेकिन संस्कार जो है उसी अनुसार ये पिंड तैयार होता है। अभी बाबा कहते हैं ये भी उतार दो। ड्रामा पर आत्मा को खड़ा रहना है। जो कुछ होता है ड्रामा, चाहे हार होती है चाहे जीत होती है तो भी ड्रामा क्यों? खेल है ये, तो खेल समझ करके चलो। खेल खिलाड़ी खेल जगत के हंसते हंसते खेल। तो जगत का जो भी खेल है हंसना है, रोना नहीं। ओके, ओम शांति। हाँ, यस, वी गिव अ बिग हैंड टू दादी। जीवन का